Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amna. Happy birthday to you. May you have many more. पीछे वाले भी. May you have many more. May you have many ताकि मोम केक पे ना गिरे. more. Happy birthday to you. मोम वाला तो नहीं मैं खाऊंगा ना. नहीं मोम वाला नहीं है. नहीं हो जाए. ये मेरे तुम्हें मैं आपको खिलाऊंगा. नहीं. मोम वाला तो नहीं खिला रहे. नहीं. हाँ. Thank you, Alize and Amira. आमना थैंक यू. आप माशाल्लाह जितने भी साल की होंगी दैट्स इररिलेवेंट. लेकिन क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? मैसेज दें कोई अच्छा सा. 49 नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता. नहीं मैं आई फील लाइक रिगार्डलेस ऑफ हाउ ओल्ड यू आर. हाँ. लेकिन आप बताएं आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैसेज भी देना चाहूंगी कि जितने आप अच्छे रहेंगे, जितने अच्छे इंसान रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतनी अच्छी आपकी जिंदगी गुजरेगी. जबरदस्त. And the longer your life will be and the happier your life will be, and find happiness within. ग्रेट. And make good friends. Great. It's in your control. यस. हाँ. अब सारे मेरे साथ मिलके शुरू हो जाओ कमेंट सेक्शन में. ठीक है. आमना जी बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो वंस अगेन. Thank you. और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां आपको सारी खुशियां दे. Thank you. अल्लाह मियां आपको ढेरों कामयाबियां दे. आमीन. अल्लाह मियां आपको बेहतरीन सेहत से नवाजे. आमीन. और अल्लाह मियां आपको बहुत सारे पैसे दे. आमीन. अच्छी है. 2 out of 3 दुआएं वो है जो आपको भी अफेक्ट करे. Actually all 3 will affect you. All of these will eventually affect me. Affect you as well. जी, I like that. जी. अच्छा ये anyway. हाँ जी जी. कैसा महसूस कर रही हैं आमना आप? बड़ा अच्छा आपने मैसेज दे दिया ऑलरेडी. हाँ जी मैंने मैसेज दे दिया है वैसे, लेकिन ये बड़ी मीठी बर्थडे थी. जैसे मीठी ईद होती है ना, हाँ. वो मीठी बर्थडे थी. मीठी बर्थडे ऐसी थी कि वहाँ बैठे हुए मुर्तज़ा ने डोनट्स डिलीवर कराए. So sweet. और हैदर सुबह फोन आया कि कौन सा केक. मैंने कहा नहीं मुझे कोई केक नहीं चाहिए. तो जो मुझे केक चाहिए था उसका एक स्लाइस मैंने कहा कि ठीक है. तो वो केक आया. आप केक लेके आए. और वैसे केक को मना क्यों किया आपने? क्यों, क्या वजह? केक मैं अकेला बंदा कितना केक खाएगा भाई. हाँ ठीक है. इसलिए जी. तो आप लोग भी आमना के लिए बहुत सारा प्यार. मुझे बहुत प्यार मिलता रहा है कल से. जी जी कल से मिल रहा है प्यार. मतलब कल रात से और आज सुबह पूरा दिन. तो बड़ा अच्छा लग रहा है. किसको नहीं अच्छा लगता कि लोग दुआएं करें, प्यार करें आपके लिए, यू नो. तो थोड़ा सा और हो जाए. थोड़ा और हो जाए. थोड़ा सा और हो जाए है जी. ठीक है. और अच्छा इसके अलावा कुछ नहीं. मैंने जाके अपने बालों का रंग ठीक कराया, ट्रिम कराया. मैंने भी शेव कर लिए. यार आपने अपने बालों का रंग चेंज किया है. कुछ भी नहीं किया मैंने. आपने डाई किया. अल्लाह की कसम आपने ब्राउन किए बाल. मेरे बाल बचपन से ऐसे हैं. मैं आपको बचपन की तस्वीर. यार अभी पिछली दफा ब्लैक थे, आपने कहा मेरे बचपन से ऐसे हैं. आज ब्राउन लग रहे हैं, आपने कहा मेरे बाल क्या गिरगिट हैं आपके बाल? नहीं मेरे बाल बचपन के एक ही रंग के हैं. क्या रंग बदलते हैं मेरे? आपने अच्छा चले मेरे कभी आपने सफेद बाल देखे जो मैं रंग करूं? नहीं. तो फिर नहीं, लोग कलर के लिए भी तो रंग करते हैं. Why would I color my hair? I don't know. You tell me. And if I'd color my hair, I'd either color it what, black or brown. It is brown. It is brown. So that's what I'm saying. Why would I color it either? हाँ actually naturally कुछ तो आपने बदला है अपने. कुछ भी नहीं, मैंने शेव किया आज. अच्छा. शेव किया और जेल उतनी नहीं लगाई जितनी मैं रोज लगाता हूँ. ये जेल आपकी कलर्ड होगी फिर ब्लैक. नहीं जेल कैसे? चारकोल स्लेटेड. नहीं वो थोड़ी ज्यादा मैं लगाता हूँ अक्सर. तो वो थोड़ा ऐसे फुल. तो आज मैंने फुल बॉडीड. हाँ आज मैंने नहीं लगाई. ठीक है. तो इसलिए ठीक है जी. क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा आपको? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. हाँ ठीक है. शेव मैंने कर ली जी. और आमना और कुछ नहीं. ठीक है फिर कुछ नहीं है बस. अब 1-2 टीजर्स आए जी वीकेंड के ऊपर जी. इमरान और अमर का जो ड्रामा है जंजालपुरा जी, उसका बड़ा एक पावर पैक्ड. पहले इमरान का एक टीजर आया जिसमें वो डिशुम डिशुम कर रहे हैं. फिर एक गाना से शुरुआत हुई. वो बड़ा देखा. उसमें बहुत बड़ी तादाद में हमने कास्ट मेंबर्स को देखा. काफी लोग थे जी. तो मतलब गिनती में ही नहीं आ रहे थे. इतने ज्यादा हमने माशाल्लाह एक्टर्स को देखा. तो क्या कहना चाहेंगी पहले जंजालपुरा के टीजर्स के बारे में? थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है मुझे लग रहा है जैसे बहुत कुछ इसमें हो रहा है. होप कि ये संभाल लें. अच्छा. हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मुझे देखते लगा ओ जबरदस्त ये वो. मुझे लगा जैसे कोई फीचर फिल्म का ट्रेलर है. तो लेट्स सी
इज इट फीचर फिल्म हाँ। डायमेंशन या इज इट अ ड्रामा? अगर ड्रामा है तो संभाल सकेंगे, क्योंकि ये हमने देखा है कि जो बड़ा हो जाता है तो फिर वो संभाल नहीं पाते। हाँ, ये है कि ट्रीटमेंट उसका मुख्तलिफ है। हाँ। ऐसा लगा नहीं है, ऐसा लगा कि किसी फिल्म का हाँ, हम टीजर देख रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो लार्जर देन लाइफ अगर आप शुरू करते हैं तो फिर बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस भी लार्जर देन लाइफ हो ऐसा ही जाती है, हैं आपसे। ऐसा ही तो है एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं एकदम। जी तो अब वो डिलीवर करना फिर है वो जी बिल्कुल। उनके मैं थोड़ी सी I'm a द skeptic. बॉल इज इन योर Your court. I'm a bit of a skeptic today. अच्छा हाँ, ठीक है, बट लेट्स सी। let's see. मुझे अच्छा लगे टीजर, दोनों ठीक मुझे है। पसंद आए। दोनों कौन से जो जो जितना पहले देखा इमरान है? का टीजर आया ठीक है। वेयर ही इमरान इज हीरो बट हाँ एंड अमर इज हीर जट, ओके। हीर जट एंड हीरो बट। नट तो नहीं है ना? नहीं जट नहीं नट, नहीं, ठीक है। बट और जट और हैं, ये लिखा भी अमर नहीं है। लिखा अमर ने है। जी और वो अच्छा मुझे पहले लगा इमरान का वो जो एंट्री हुई हीरो दबंग स्टाइल, उस पिटाई लगाई 4-5 लोगों की और वो It'll सारा be good to see Imran back on screen. या हाँ एंड देन फिर एक वो जो गाने के साथ था उसमें बहुत सारे स्टार्स, हम जॉन रैम्बो साहब नजर आए, उनके बेटे भी नजर आए मुझे। आई अच्छा थिंक ही इज मेकिंग हिज अच्छा डेब्यू। अच्छा अफजल खान साहब ठीक सन। है ठीक है तो सलमान पीरजादा थे, बेतहाशा लोग जी थे। और राहिम परदेसी भी हमें दिखे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो काफी सारे लोग मैंने एक दफा देखा तो मुझे इतना रजिस्टर ये लोग नहीं हुए, मुझे आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है। हाँ, जी काफी सारे लोग हैं। तो जी लुकिंग फॉरवर्ड। जी दूसरा जो हमने दूसरा रमजान ड्रामा डिस्कस किया था कोमल और मुनीब का, उसका जी नाम पता लग गया, जी तेरे आने से। तेरे आने से। तेरे आने से नाम है ड्रामा। इसका गाना कौन सा बनता है? तेरे आने से जैसे बाहर। नहीं पता ये है गाना नहीं था, फिर कुछ और गाना था तेरे आने से। कौन सा था? पता नहीं, तो बाहर थी कोई बाहर ही, ठीक लेकिन है, तेरे आने से, तेरे हाँ आने से इसका नाम पता लग गया है। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसके अलावा ग्रीन चैनल का एक पावर पैक्ड प्रोमो आया जिसमें उनके काफी ड्रामों की एक झलक आपको नजर आई। और मैं जब ये मैंने देखा, मैं यूट्यूब पे क्योंकि मैंने एड ब्लॉक लगा लिया है तो मैं सारे ड्रामे यूट्यूब पे लैपटॉप पे देखती हूँ। तो मैं जब देख रही थी और बीच में ये आया ट्रेलर, मैंने कहा ये प्रोमो देखना चाहिए। जब मैंने प्रोमो चलाया तो मैं उस वक्त चिप्स खा रही थी अच्छा मैकडॉनल्ड्स के, तो मेरे पास ये नैपकिन था और मैंने फिर जब देख लिया तो मैंने जल्दी से कुछ नाम लिखे जिन्होंने एक मुझे रजिस्टर किया था। हाँ मैं कहा मैं भूल ना जाऊं, तो उनमें से पहले तो जाहिद अहमद थे। जी आई थिंक ही लुक्स वेरी डिफरेंट और उनका जो भी रोल होगा, ड्रामा होगा, वो इंटरेस्टिंग था। सेकंड हुमायमा मलिक, उनका बहुत एक पावरफुल मुझे लगी प्रेजेंस, रेजोनेट जिसने की, मैंने वो लिखे। हानिया मुझे रेजोनेट किया एकदम, उनका भी कुछ डिफरेंट लग रहा था। अहमद अली अकबर कि आपके घर में जितने ब्रांड्स ज़्यादा ज़रूरी है या आपके शोहर ज़्यादा ज़रूरी, अच्छा था। सुहेल अहमद साहब मुझे लगा उनका ड्रामा बहुत डिफरेंट होगा, उनका जो कैरेक्टर था और रोल था इंटरेस्टिंग। हरीम फारूक, ऑफ कोर्स वी नो दैट शी इज लीडिंग वुमेन्स क्रिकेट टीम, उनका ड्रामा इज बेस्ड ऑन दैट, सो दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। एंड अनुषा अब्बासी जिन्होंने पंजाबी में डायलॉग बोला कि ला हाथ ला मैनू ला के दिखाया, फिर उन्हें लात मारी, तो ये रेजोनेट किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर वाज अ प्लेथरा ऑफ लाइक एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। एक मावरा का शॉट था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें मिट्टी लगी हुई उनकी, मिट्टी हाँ, थी या वो खून था या वो हाँ, क्या कुछ तो था, था। वो जो एक सिर्फ चेहरे का बहुत एक अच्छा शॉट था, वो बड़ा वो भी बहुत इंट्रीगिंग सा अच्छा था। शॉट था कि यार हाँ, कि ये क्या है, हाँ यू नो। सो ये ऐसा लग रहा है कि जो कंटेंट हम देखेंगे ग्रीन के ऊपर वो थोड़ा हटके होगा। बेतहाशा सबा कमर थी। हमने अदनान सिद्दीकी का बड़ा अच्छा वो एक गेटअप जी जो जी उन्होंने जी किया हुआ था, बिल्कुल जी डिफरेंट डायमेंशन में लगे थे। जी अरसलान सीबीए को भी हमने देखा, अरसलान सीबीए को हमने देखा, हमने इमरान को देखा, अब इमरान अब्बास, इमरान अब्बास को, इमरान अब्बास और अदनान सिद्दीकी गालिबन आई थिंक उनका एक एक साथ सेम हैं, सेम प्रोजेक्ट। बहुत थे प्रोजेक्ट। और एक झलक थी जिसमें टाइटल ट्रैक्स थे मगर मैं कैच नहीं कर सकी। गौहर का एक सीन था हाजरा यामीन के साथ जब वो वो गौहर थे। हाँ गौहर थे। अच्छा, गुड। तो सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ दिस कंटेंट, क्योंकि जो मेरी समझ मुझे जहाँ तक आई है वो आज से कोई 4 साल से ये कंटेंट बन रहा है। जी और मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन्वेस्टर थे बहुत बड़े और उन्होंने इन्वेस्ट किया इन ड्रामों में और अप्रोच किया प्रोडक्शन हाउसेस को और डायरेक्टर्स को कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्रिएट करें और ड्रामे बनाएं, जो आपकी क्रिएटिव फ्लो है उस पर ड्रामा बनाएं, कंस्ट्रक्टिव बनाएं, प्रोग्रेसिव बनाएं। कंटेंट नीड्स टू बी गुड बट मेक देम, ना फिक्र करें टीआरपी की, ना फिक्र करें व्यूज़ की, just make good content. And so we have such big names that have been making these dramas and I'm really looking forward to them. Yeah. एब्सोल्युटली। ओके, नाउ आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए मेनली। Sorry आपकी बात काट रही हूँ। बहुत लोग पूछेंगे कि जी लॉन्च कब हो रहा है। मैंने सुना है कॉन्क्रीट है कि रमजान में हो रहा है।
नहीं, मुझे जहाँ तक पता चला अब ईद के बाद होगा। ये हो रहा है? हाँ, मैंने सुना था दे जहाँ हैड अ रमजान ड्रामा। जहाँ हाँ, रमज़ान ड्रामा था, फिर आपको याद है हमने फ़ोन किया था काशिफ़ निसार साहब को, बात हुई थी हमारी उनसे। उन्होंने कहा था कि उनका रमज़ान ड्रामा था, बनाया हुआ था, प्लान था, लेकिन अब वो ईद के बाद 14 अगस्त टाइप सुनने में आ रहा है अब शायद ठीक है। रिलीज़ डेट हो अच्छा, इसकी। 14 अगस्त तो अभी देर है काफी। हाँ। ओके। पहले 23 मार्च थी जैसे जी आपको जी पता जी है, बिल्कुल, उससे पहले इसी तरह की ऐसा ही है। न्यू ईयर पे था, तो जी वो आगे होता जा रहा है, बट इतना कंटेंट बना हुआ है, जी होपफुली विल गेट टू वॉच इट सून। जी जी जी। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे तेरे बिन के रिव्यू को, हमारी डिस्कशन को बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा इनकरेज किया, हमारे मैसेज को समझा सुना, और ना सिर्फ समझा सुना बल्कि उसको प्रमोट किया, ओन किया, और आगे उस मैसेज को पहुंचाया सब तक। ये बड़ी एक अच्छी बात है, बड़ा हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कंटेंट को बेहतर बनाना वो ना मेरी, ना आमना की, ना किसी एक बंदे की, किसी इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहत है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा एक हमारी एक ख्वाहिश है कि हमारा कंटेंट, क्योंकि किसी ने कमेंट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा उनका कमेंट, उन्होंने कहा जी कि आप 1-1.25 घंटे का आप रिव्यू तेरे बिन पे करते हो, आपको व्यूज़ आते हैं, आप ये करते हो। हाँ, हमें व्यूज़ आते हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली तेरे बिन के जो ग्लोबली जो व्यूज हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। अभी 24 किस्तों में ऑलरेडी 1 बिलियन व्यूज ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिए हैं। पहले कैसी तेरी खुदगर्जी ने भी किए हैं, खुदा और मोहब्बत ने भी किए हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट किए हैं। अभी तो 23 एपिसोड पे ही उन्होंने ग्लोबली इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा है। तो जहाँ जिस ड्रामे की इतनी ज्यादा व्यूवरशिप हो, जो पाकिस्तानी कंटेंट का एक तरह से फ्लैग बेरर बन जाए और पूरे दुनिया में पाकिस्तानी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर किस कंटेंट के ऊपर बात जी करेंगे? बिल्कुल। और अगर हम ये बात नहीं करेंगे यार कि पाकिस्तान की ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बेहतर हो, तो फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? बिल्कुल सही है। और क्यों ना करें बात। क्यों ना करें? हाँ, हम एंजॉय भी करते हैं, ऐसी हम बात एंजॉय नहीं भी है। करते हाँ, हैं, ऐसी हमें बात नहीं व्यूज है भी कि आते हम हैं। हर हफ्ते बैठ के उसकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हम उसको एंजॉय करते हैं। वो तो ये 2 एपिसोड जरा डिसअपॉइंटिंग थी, तो हमने कहा कि भाई डोंट गो डाउन दैट रोड। लेकिन आप भी इसमें हिस्सा डालें यार, आप इसे देखें ना, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी हो? तो जैसी आप चाहते हैं उसमें आप डिस्कस करें, उसके बारे में अपना फीडबैक भेजें, ओपिनियन भेजें, ताकि हम सब मिलके फिर बेहतर कंटेंट क्रिएट बिल्कुल करें। ऐसा ही है। आमना जी, आज हम 4 किस्तें सिर्फ हैं हमारे पास, 4 ड्रामे हैं। ओह, एक पिंजरा, जी एक हमारे पास है जी हम दोनों की आखिरी किस्त, जी। एक है हमारे पास कुछ अनकही की किस्त, और एक है हमारे पास और प्यारी मोना की किस्त। प्यारी मोना की ऐसा ही किस्त। है। मैं और कुछ आमना करना पड़ेगा हसन, हैं? कुछ करना पड़ेगा। अगले हफ्ते से तो इंशाल्लाह अब रमजान शुरू हो रहा हाँ है, जी, चलें तो वही मैं ऑटोमेटिकली कट जाएंगे ड्रामे। ठीक है, ठीक मैंने है। तो डिसाइड कर लिया हुआ है आमना, जैसे ही इंशाल्लाह रमजान शुरू हुआ हम रमजान ड्रामों की तरफ मूव कर जाएंगे। रमजान ड्रामे वैसे रोज एक किस्त आ रही होती है, 4 तो हमने शुरू में देखनी ही है, फिर जी हम फिल्टर आउट करेंगे। जी हो सकता है चारों पसंद आ जाए, जी, तो उस वजह पे, उस बिना पे फिर ये जो ड्रामे हमें नहीं इंटाइस कर पा रहे वो हम देखना छोड़ देंगे। स्किप कर देंगे। बिल्कुल सही है। मैं और आमना यही है, कह नहीं जा रहे। एक और बार आमना हैप्पी बर्थडे Thank टू you, यू। आपको thank मिलते you, हैं बहुत ही thank you. छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से आप आमना, शुरू कर पिंजरा रहे हैं? के बारे में क्या कहना चाहिए आप? कुछ भी नहीं। नहीं कहना चाहिए आप? ठीक है, क्या आमना आप- प्यारी मोना के बारे में। नहीं, ऐसे तो फिर सारा रिव्यू आप यार मैं पिंजरा के देखिए, पिंजरा की इस किस्त का बुनियादी मकसद क्या था? इस किस्त का बुनियादी बुनियादी मकसद था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रिंसिपल फरीदा के पास से मिल जाए। वो क्यों छुपा रही हैं, उनके पास ऐसा क्या राज है? नहीं, वो तो खैर एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक फ्लिमजी किस्म की एक इन्होंने बीच में प्रेजेंस डाल दिया, बट बुनियादी इसको मकसद कहते हैं लुच तलना। लुच तला हुआ उन्होंने। बट बुनियादी मकसद आमना जी इस किस्त का ये था जी। कि हमारा प्यारा अभान जी इज बेटर ऑफ इन जेल देन ही वाज एट होम। हाँ ये इसका बुनियादी मकसद था। यानी कि आप अपने बच्चों की तरबियत कभी कभार इतनी बुरे तरीके से कर देते हैं, या नहीं उसमें सही रोल प्ले कर रहे होते, या वैल्यू एडिशन उस हिसाब से नहीं कर रहे होते, कि आपका बच्चा प्रेफर कर रहा है कि यार मैं जेल में रहूं। देखिए हसन, फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जहाँ इंसान को एक जिस्मानी या फिजिकल या सोशल फ्रीडम मिल रही हो कि वो सांस ले रहा है, घर में रह रहा है, जहाँ पे उसका माइंड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी ख्वाहिशात को सप्रेस किया जा रहा है, तो फ्रीडम मर जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
जेल में ऑन द अदर हैंड एक फिजिकल फ्रीडम नहीं है कि एक फिजिकली एक जगह में आप बंद हैं, लेकिन दिमाग उसका खुल रहा है बच्चे का, वो म्यूजिक भी बजा पा रहा है, वो पेंटिंग भी कर पा रहा है, वो अपनी मर्जी से उठ बैठ रहा है, एवरीथिंग ही इज फीलिंग दैट फ्रीडम इन जेल. सो दैट इज द आयरनी. That's the freedom to create, right? The Yeah. freedom to express. To think. The freedom to create. The freedom to think. तो while आपको ऐसा लगता है कि जेल के बाहर आपके पास हर तरह की फ्रीडम है, फ्रीडम को उर्दू में क्या कहते हैं, हर तरह आज़ादी है, लेकिन जेल में आपको ऐसा लगता है कि कैद है, बट उस बच्चे को जेल में आज़ादी है. मैं यहाँ ज़्यादा खुश हूँ. एब्सोल्युटली. आप ये भी देख रहे हैं कि जो जावेद साहब हैं वो थोड़ा सा तो बदले हैं. कैस्पर को उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया है. ही सॉफ्टन्ड अ लिटिल बिट. अजान की वो बात भी सुन लेते हैं, मगर बेसिक उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं बदलेगा. और वो सही दिखाया है. इतने आराम से अगर इंसान बदलना शुरू हो जाए तो दुनिया बदल जाती. इंसान नहीं बदलता. कोई भी एडवर्सिटी आए, कोई भी ट्रेजेडी उस पर से गुजरे, वो थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर सीखेगा या बदलेगा. उसके बाद ही विल रिवर्ट टू हिज ओन वेज. तो सिमिलरली मुझे जावेद साहब से होप नहीं है कि ये कोई चेंज हो जाएंगे. He was sort of happy to see Aban's painting. Sure. And he was happy to see him being a bit normal, given the circumstances. जितना भी वो normal बच्चा हो सकता है, तो उनको अच्छा लगा. बाप का एक जो एक्सप्रेशन था, मेरा ने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है. Of course, वो of course. बड़ा अच्छा एक हाँ. एक्सप्रेशन था बाप का. एक कंटेंटमेंट तो नहीं थी, बट एक sort of like you know एक था, थोड़ी सी रिलीफ था कि यार कि मेरा बेटा ठीक है. एंड इन अ वे वो भी था कि यार कि ठीक है, देन माय चाइल्ड इज बेटर ऑफ, यू नो, द वे ही वाज, विद द फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड द फ्रीडम टू क्रिएट, ना कि जैसे मैंने रखा हुआ था उसको बम्बार्ड करके. बिल्कुल. तो वो अच्छा मैसेज था. आपको लगा एक पॉइंट पे कि हाउ नॉट सो ब्राइट दिस वन इज, खतीजा इज, जब वजिया वो बात कर रही होती है कि दुआ को पसंद नहीं अरसलान, तो इट टुक अ व्हाइल for her to realize कि यार कि ओके अरसलान और इसका. और मुझे वैसे भी अजीब लगा कि इतनी क्लोज हैं दोनों. Why would they not be talking about that more? Part of me says कि okay, because खतीजा already is so distressed कि वजिया चाह नहीं रही कि उसको और टेंशन दे. मगर वजिया की टेंशन खतीजा के लिए टेंशन नहीं होगी. It'll just be a point of discussion. It'll be sharing each other's sorrow, या sharing with each other one's likes and dislikes and everything. I'm surprised why she hasn't had that discussion. मेरा आपसे सवाल यही था. हाँ. मैंने पूछना था आपसे कि आपकी आमना जी कॉलेज से बड़ा गहरा ताल्लुक है. कॉलेज में सहेलियों से आई एम श्योर कि बड़ा गहरा ताल्लुक हुआ. जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो क्या आपस में लड़कियां बात नहीं करती? सहेलियां, लड़के भी आपस में बात करते हैं? एब्सोल्युटली. कि यार कि दैट नहीं, आप यू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रेस्ड है कि वो नहीं, बट वो नहीं मोमेंट थी ना. ये तो वो खुद स्निफ आउट कर रही है कि बताओ क्या हुआ यार, यू तुमने कभी मुझसे नहीं छुपाया, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया. तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा. तो वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगी ये बात कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए. दूसरा जो आपने बात की सीसीटीवी फुटेज वाली, पहले दिन से ये सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज? अगर प्रिंसिपल उसको अब्सॉल्व करा सकती हैं अभान को. मेरा यही आपसे सवाल है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में तो यही दिखाया गया होगा ना कि वो गिर गया था और अभान ने उसको धक्का नहीं दिया था, यही हुआ था ना. तो क्यों छुपाएगी प्रिंसिपल? Why would the principal hide it? Why would the principal? I don't know. I don't understand. कोई ये जवाब दे दे मुझे, मैं आपको कुछ चेक भेजना चाहूँगा. Why would the principal hide that? Why? Unless के प्रिंसिपल पे प्रेशर था कि ये नहीं दिखानी क्योंकि इससे वो इनोसेंट साबित हो जाएगा. But that's not the case because they're both looking for the CCTV. और अगर परपेट्रेटर मतलब उसकी विक्टिम की फैमिली जो है हाँ. वो ढूंढ रही है, उनको मतलब मिलेगा तो क्या होगा? तो वो इसलिए ढूंढ रहे हैं कि यार कि हमें पता चलेगा, प्रूव हो जाएगा कि इसने मर्डर किया है. नहीं तो फायदा क्या, अगर छुपा ही दिया तो पता तो वैसे भी नहीं चल रहा. Doesn't make sense. बहुत ही फ्लिमजी सी एक बात. बहुत फ्लिमजी है प्रेमिस. बहुत एक अजीब सी चीज है. बहुत. तो जहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, ये वाला मैसेज मुझे बहुत पसंद आया कि यार जेल इज बेटर दैट फॉर दैट चाइल्ड. But we established this when he said कि मैंने घर नहीं जाना. अच्छा, इसमें फिर बात हुई है कि बेल हुई तो चले जाना. बेल जब हमें याद है बेल हो चुकी थी, उसने कहा कि मैंने वही कहा ना, बेल तो उसकी हो चुकी है. एट दैट पॉइंट ही सेड मुझे घर नहीं जाना, मैं इधर ही रहूंगा. तो ये अजीब सी बातें हैं. बात ये है हसन कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ ड्रामा था और ये 13 एपिसोड्स वाला ड्रामा था. ये ड्रामा ऐसा था कि 13 नहीं तो 15 में इट शुड हैव बीन रैप्ड अप. मेरे तो ख्याल में 7-8 एपिसोड. अगर आपने खींचना ही है तो 13, मगर आपने इतना खींच दिया है उसको, इतनी आपने अननेसेसरी किस्म की प्लॉट लाइंस डाल दी हैं, इतना ड्रैग किया कि मुझे उसकी बात करते हुए नींद आ रही है.
अजान जो था जी वो अपने बाप को मना करता है, आप ना प्रिंसिपल के ऑफिस, आप ना प्रिंसिपल के घर जाए, आप पहली नजरों में आप जाएंगी तो और हवा बनेगी। हाँ मुझे अपनी पिछली हफ्ते वाली कॉन्वर्सेशन याद आ गई, के जहाँ पे ऑफिस के बॉस को ही नहीं पता कि इसका प्रॉब्लम क्या है। क्या है वो पूछ रहे कि क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? Yeah. तो जब इतने नजरों में है जावेद साहब, तो फिर ऑफिस नहीं, में और जावेद साहब जितनी नजरों में है उतनी नजरों में अजान भी होगा, मतलब है कि एनीवे, weird. अनफॉर्चुनेट। आई होप द नेक्स्ट एपिसोड इज द बट यार सेकंड लास्ट। जावेद साहब इज नॉट सुधरोफाइंग एट ऑल। बेटी उनको कॉल करती है, हाँ, वो पहले कहते हैं कौन है, पहचानते ही नहीं अपनी बच्ची को। ये बड़ी अजीब बात अजीब है। बात नहीं लगी आपको? आप अपनी जवान बच्ची की आवाज नहीं पहचानेंगे यार? व्हाट अ वियर्डो यू आर जावेद साहब। ऊपर से वो कहते हैं मुझे माफ कर दो बाबा, ये वो इतना कुछ गुजर गया है इस घर पे। ही जस्ट शट्स द फोन। जावेद साहब इज अ वियर्डो। Weirdo. हाँ प्यारी मोना, जी। आमना जी, यार ओके, क्या कहना चाहिए? कहाँ तक सुनाओगे, कहाँ तक सुनाओ? हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताओ बताओ। बात यह है कि जो वो एज ऑलवेज जो आपको दिया गया था, जो आपको प्रॉमिस किया गया था, वो डिलीवरी गलत हो गई, गलत डिलीवरी हो गई। और टीसीएस वालों की तरह या जो कोरियर सर्विसेज होती हैं उनकी तरह जो डिलीवरी देते हैं, वो आपको दरवाजे पे खोलने नहीं देते पैकेज। आप यू पे फॉर इट, यू टेक इट इनसाइड, तब तक राइडर जा चुका होता है। अंदर जाके आप जब खोलते हैं तो पता चलता है जो दर्जन ग्लास मंगवाए थे उनमें से 3 टूटे हुए हैं। एंड देन इट्स टू लेट, आप ये खरीद कर चुके होते हैं, ये परचेज। यही बात है इस ड्रामे की भी। जिस तरीके से आपको ये पिच किया गया था, जो आपको एडवर्टाइज किया गया था, जिस तरीके से आपको बेचा गया था, आपने ख़रीदा, आपने बहुत तारीफ़ें की, अपने दोस्तों को बताया कि यार मैंने ये ऑर्डर किया है, ज़बरदस्त चीज़ है, आ रही है, कभी अब आ मार्केट जाओ, में तुम भी आ जाओ। तुम भी आ जाओ यार, मार्केट में कभी ऐसी चीज़ नहीं आई। मगर वो जब आई, दरवाजे पे आपको कहा गया खरीदो, यू कांट ओपन इट। ठीक है जी, ठीक है, वी ट्रस्ट यू, हम ले आए उसको घर के अंदर, हमने घर के अंदर खोला, उसको हर चीज़ की, मगर उसकी जो मशीनरी थी वो 2 हफ्ते में ख़राब हो गई। ना आप फ़ोन कर रहे हैं तो वो मिल नहीं रहे आपको लोग। What are the chances that we are being overcritical and too harsh? We had no chance at all. Why? Because We don't know what's going to happen. it's evident what's going to happen. What's going to happen? Well, I mean, this episode was disturbing for me. First of all, that entire conversation between Babar and Mona was very, very disturbing. पहली बात तो ये कि बाबर को आपने all said and done बुरा आदमी दिखाया है, एक stupid आदमी दिखाया हुआ है, but evil तो नहीं दिखाया हुआ। इतना बदतमीज कौन होता है यार? इसने इतनी बदतमीजी की है मोना के साथ, उसके वजन को लेके, उसके एटीट्यूड को लेके, उसके हैबिट्स को लेके, कि एक बंदा जो है वो तो क्रश हो जाए उन बातों के आगे। वो आगे से क्या कहती है? क्या कहती है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले और कर ली शादी। 15 मिनट बाद वो कहती है कि मैं और शादी कर ली। अगले एपिसोड के प्रोमो देखा आपने? नहीं देखा। शादी होगी उनकी। तो बस फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आर वी बीइंग मैंने कहा पूछूं आपसे कि हो सकता है कि शादी उनकी अगर हो गई है तो। No, why didn't I see the promo? I don't know. I think I was looking for it. I couldn't find it at that point. Do you And want then to watch it quickly? No, no, तो क्या आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। मगर बात सिर्फ यही है कि लॉजिक डिफाई हो रहा है ना, मेरे दिमाग की लॉजिक डिफाई हो रही है। अगर एक बच्ची है, उसकी वालदा फौत हो गई है, उसका बाप उसको नहीं संभाल पा रहा, नानी के भी सब कुछ होशो हवास कायम है, जवान है नानी, नाना भी होशो हवास कायम है, नानी नहीं थी इस बार, डेट्स नहीं थी उस बार। डेट्स नहीं थी नानी के पास। नानी दिखाई भी है कि शी इज नॉट दैट इन्वेस्टेड इन द चिल्ड्रन। नहीं, बट वो गुम हो गई। नवासी ढूंढ रहे हैं पूरे हाँ घर जी। में। नवासी रात को घर पे रही है। जी। मोना की और इसकी शादी की बात तक चल पड़ी है। कहाँ थी नानी? नानी नहीं थी। कहाँ थी? कहाँ थी बस वो नानी इस टाइप की दिखाई नहीं है ना कि शी इज नॉट दैट। अरे घर पे तो होगी ना? नहीं ना, वो कॉन्फ्रेंस पे गई नहीं थी। कॉन्फ्रेंस पे गई या किटी पार्टी पे? ज़्यूरिख गई हुई थी वो। ज़्यूरिख गई। हाँ, तो वो नानी नहीं थी। तो मतलब है कि आपने ये नहीं सोचा कि यार हम बच्ची को रख लेते हैं अपने पास जब तक वो 12 साल की होती है, 15 व्हाटएवर, एंड लेट हर गेट थ्रू दिस टफ टाइम, विल टेक केयर ऑफ हर। यू कैन नॉट मैनेज। आप पहले तो यही स्टुपिडिटी है कि आप कह रहे हैं बाबर से कि यू शुड रीमैरी फौरन, इसको माँ चाहिए। यार कोई माँ के अलावा कोई माँ हो सकता है? नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मोना के साथ एक इट कुत्ते का वैर बाबर का रहा है ऑल हर लाइफ, ऑल देयर लाइफ। और दोनों मान गए शादी और में। दोनों मान गए शादी। एक बच्ची की ख्वाहिश पे। Doesn't make sense. It's upsetting. It's very, very distressing for me. और बच्ची भी ऐसी कि जिसको बिठा के आप अगर जिससे बात करें। बच्ची बड़ी रीजनेबल है। बच्ची बड़ी रीजनेबल है। अगर आप उसको कहेंगे कि बेटा तुम हमारे पास ही रहोगी, बाबा कांट टेक केयर ऑफ यू, एंड यू नो इससे बेहतर कि यू गेट निगलेक्टेड इन बाबा's हाउस, स्टे विद अस, विल टेक केयर ऑफ यू। और मोना आ गई है वापस। मोना वापस मोना आ गई है। बिजनेस स्टैब्लिश हाँ, करना चाहती है, बाप हाँ। के साथ काम करना चाहती है। व्हाई कैन मोना टेक केयर और ऑफ मोना कौन सा किसी और से शादी करने कर भाग रही है कि बच्ची फिर निगलेक्ट होगी? और मोना अब क्या करेगी? अपना एम्बिशंस छोड़ देगी जो बाप के साथ बिजनेस करना वो तो चाहती उसने थी। वैसे ही कहा है कि मैं आ गई हूँ, मेरा तो आई मीन आई हैव गिवन अप।
अब मैं नहीं, वो बाप कहती है ना कि आप प्लीज बिजनेस प्लान डिस्कस कर लें मेरे से। हाँ। बाप कहता है नहीं, पहले वो सारा मसला हल करें। weird तो ये बात ये है कि अब दूसरा जो पैरेलल ट्रैक चल रहा है जी अफगान और किंजा का किंजा का, हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन दैट ट्रैक? I mean it's cute that scene was cute वो कहता है हम हनीमून पे कराची जा रहे हैं वो माँ कहती है कि हनीमून पे कौन कराची जाता है तो मुझे पता है तुम क्यों जा रहे हो नो कैंसिल यू आर गोइंग टू बुरबन व्हाट हमने जब प्यारी मोना देखना शुरू किया था, प्लीज जाके हमारा पहली किस्त दूसरी किस्त का रिव्यू जाके देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत याद है और एक तरह से मुझे अब अफसोस भी होता है कि मैंने इतना इसको समझा इस ड्रामे को कि ये लैंडस्केप कम्प्लीटली तब्दील कर देगा हमारे टीवी के ऊपर। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि अब आ जाके आपने सोचिए एक सेकंड के लिए, आपने किरदार दिखाया जी you know, who's not struggling with weight, being overweight, but who has her challenges. But she's she's taking everything in her stride. वो हर चीज के challenges को face करके आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमने कहा यार जबरदस्त, आपने एक ऐसी खातून हमें दिखाई, एक ऐसी लड़की दिखाई जिसको ठीक है सोशली अगर देखा जाए तो ठीक है इनेप्ट आप समझे कि होगी हमने शायद। सोचा कि ये बड़ी कोई बॉडी पॉजिटिविटी पे इसका फोकस है कॉन्फिडेंस पे फोकस है कि नहीं औरत कि जो है वो डिस्पाइट हाँ देयर बीइंग अ वीकनेस व्हिच Exactly. सोसाइटी perceive it to be Yeah, perceives yeah. it to be a हाँ, weakness, हाँ. but she's still out there and she's ambitious and she's Yeah. going ahead in achieving and to achieve whatever she wants to achieve. Yeah. but at the end of the day आपने उसको वही बांध दिया खूंटे आपने के बात साथ। दिया। आपने और वो उसकी भी ऐसे बंदे के साथ जो कि उसकी इतनी कम इज्जत करता है हर वक्त उसकी बेइज्जती कर रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो आमना जी प्यारी मोना अब कटाने लगे हैं मैं कट तो मेरा वैसे भी इंटरेस्ट अगले हफ्ते जाएगा अब जब मेरा इंटरेस्ट जो है वो अब with your Ramzan dramas coming in I don't मेरा think इंटरेस्ट क्योंकि इस अनफॉर्चुनेटली by the way what's going to happen with all the ongoing dramas in Ramzan रमजान का आई थिंक 9 बजे वाला स्लॉट है ड्रामों का। अच्छा हाँ 9 o'clock या 7 o'clock या 7:30 वाला। कराची में अफ्तार will be around 6:45 6:30 पौने 7 के बीच में होगी 6:45 बजे है ना तो 6:45 तो फिर 8 बजे तक तो खैर चल सकता है I don't know okay okay ठीक है। सो आप लोग प्यारी मोना के बारे में क्या समझते हैं, क्या होगा? बड़ा एक रैंडम सा सीन था बीच में, वो जो है मशल का हाँ जी। किरदार, वो को फोन करती जी। है और वो आगे से कोई बात होती है वो कट जाता, बस एक शॉट छोटा सा बीच में आपने डाला हुआ था, उसकी क्या थी रीजनिंग लॉजिक? नहीं फुलर क्या था? हाँ जी very disappointing very disappointing very confusing actually why would they do this to us why would they do this to the drama I don't understand और देखें अब आपने इन दोनों की तो शादी कर दी, फिर आपने मैं OST में सीन्स देखे हैं जहाँ पे मशल का किरदार और अदील के किरदार इनके आपस में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? तो मोना पे उस पर क्या हो, मतलब इसको मैं किस तरह से अब मैं अपने आप को एंगेज रखूं कि इस ड्रामे में ऐसी क्या चीज होगी कि जो नई है या जो बड़ी कोई और वो कितना स्ट्रेस करके कहती है बाबर भाई टू टेल हिम कि मैं आप में शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, एंड 15 minutes later she wants to marry him. Yeah. Because and in the next episode they end up getting married. Yeah. So what do we take from away from this drama? Very disappointing. Moving on to Amna ji. जी आखिरी किस्त ऑफ हम दोनों जी क्या कहना चाहिए? सो स्टोरी आपको समझ आ गई मोरलेस? आपको स्टोरी पहली किससे पता थी मोरलेस? नहीं तीसरी किससे तो पता थी आपको नहीं, पता आपको है इश्यूज का नहीं पता था, इनके आपको नहीं आपको मिस्ट्री ये लगा पता के है बड़ा कि अबैंडनमेंट इश्यूज है माही को, ये आपको पता था कि माहीन को अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, एग्जैक्टली क्या है वो आपको क्लैरिटी मिल गई। और उसका भी आपको पता था 2 किस्तें पहले उसने अपनी दी को कहा है कि मर्द कैसा होता है, फिर जो मारे बीवी को तो वी न्यू दैट उसके वो इश्यूज हैं। बट आई लाइक्ड द सीन, आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट एपिसोड was that one scene when they are telling each other their stories. दोनों उमर और माहीन बैठे होते हैं मेज पे और वो रो रही होती है और वो ये कहानी एक दूसरे को बताते हैं, and then he gets up and he hugs her and you see this little bit of intimacy and an emotional connect between the two. And आप कहते हैं कि यार I like this. I like the fact that they're showing a husband and wife to be emotionally invested in each other, in their stories, in their back stories, in their depressions, in their happinesses. वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा बिकॉज क्यों हम देखते नहीं हैं टीवी पे अक्सर। दैट वाज वेरी गुड and the last episode was good. I mean, I have no problems with it. The heart was in the right place. Yeah. The message was good. I think the execution is where it faltered. Yeah. क्योंकि आप देखें कि
बाय द वे वो अलीज़ा शाह की भी अच्छा वो था सीन, बहुत अच्छा था शुरू में उनकी जी जी परफॉर्मेंस अच्छी वो थी। भी इसलिए था ना कि वो कहती है कि माँ कभी कभी मजबूरी में कुछ काम करती है हाँ बट डोंट ऑलवेज ब्लेम हर शी इज नॉट हाँ अ बैड मदर हाँ, एसेंशियली तो वो अच्छा सीन था। अलीज़ा की परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छी लगी उस शॉट में। हिरा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी अच्छी थी थी। अलीज़ा लुक्ड रियली नाइस। और उसके बाद जो असल में मुझे ऐसा लगा कि जो प्रेमिस है ना कि यार कि ये माँ अपनी बेटी इनके पास छोड़ के चली गई और फिर वो कह रही है कि मैं साई की तरह वहीं रही, वो मेरे से ना अब्जॉर्ब नहीं हुई हजम बात। नहीं हुआ वो बात मुझे लगा कि यार कि अच्छा ये वहीं पे थी तो इसका खाना पीना, इसका रहना, ये कैसे, मतलब क्या हाँ कैसे हाँ अचीव हो पा रहा था, ये यू नो। कहाँ बाथरूम जा रही हाँ थी बेसिक खा चीज है क्या ना, रही थी क्या खा क्या पी, बच्ची का तो बैग था वहां पे, तो ये क्या उनके घर आके खाना ले लेती थी, क्या कैसे हुआ ये सारा कुछ। दूसरा, अगर वो बच्ची को छोड़ के चली गई है, चलें ठीक है, बच्ची को वो इनकी प्रोटेक्शन में दे के चली गई है, जो भी मसला था वो कैसे, उसने कहा अब खत्म हो गया सब कुछ, कैसे सॉल्व हुआ कैसे मसला, हुआ या यू नो। सो वो जो बात है ना कि एक माँ अपनी बच्ची को इनके घर पे छोड़ के चली गई है, ठीक है, मुझे समझ आता है कि उसका पर्पस ये था कि इस जो प्रोटेक्ट हो सीमिंगली जाए हैप्पी हाँ कपल है हाँ उसकी आप असल पर्सनैलिटीज को उजागर करके हाँ दिखाएं। हाँ नहीं, वो प्लॉजिबल नहीं लगा मुझे, वो जो जो मोमेंट था ना, बहुत बहुत फारफेच था बहुत फार बहुत फारफेच था मतलब फ्लॉड था ना, बहुत फ्लॉट था फ्लॉड था ना। वो कहाँ चली गई लड़की, अगर वो वहीं पे थी, अच्छा वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई एक सेकंड के लिए, या चलो समझ में आता है पुलिस के पास नहीं गई, इस तरह के मामलों में हाँ पुलिस से लोग फिर भी आके कस्टडी में भी मार देते नहीं थे। मगर ये कंप्लीट रैंडम स्ट्रेंजर्स थे शी डिडंट नो देम हमारा ख्याल था कि शायद ये बहन निकला है या कोई हाँ ऐसा हो वो कुछ नहीं था हाँ। ये कंप्लीटली रैंडम स्ट्रेंजर्स थे जिनको उसने ट्रस्ट किया अपनी बच्ची के साथ और अगर बच्ची के साथ ट्रस्ट किया तो अपनी स्टोरी के साथ क्यों नहीं थी अपनी ट्रस्ट स्टोरी कर सकती, एग्जैक्टली बता देती कि यार इस कि तरह ये मेरे हो रहा पीछे है लोग नहीं लगे हुए हैं, मुझे मुझे प्रोटेक्शन मुझे चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए कुछ दिनों के लिए अगर बच्ची के साथ ट्रस्ट कर सकती है तो इस बात से भी तो इस बात के साथ भी तो ट्रस्ट और कर सबसे सकती बड़ी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रिजॉल्व कैसे हुआ मामला फिर है। how where is she now how come she's not on the run anymore मतलब what happened weird ऊपर से जो माहीन का जो बचपन का पूरा ट्रैक होता है मेरे ख्याल है कुछ ज्यादा ही फोर्स था इट वाज अ बिट कंट्राइव्ड मतलब पहले दिखाते हैं कि जी पिछली एपिसोड में वो फुप्पो कह रही होती है फोन के हाँ ऊपर, इस बार हमें पता चला वो खाला है उसकी। खाला है एग्जैक्टली खाला जो होती हैं प्लेड बाय रोज मोहम्मद वो नहीं पहले तो आप माही के जो पेरेंट्स होते हैं उनको देखते हैं लड़ते हुए कॉन्स्टेंटली और बाप कहता है कि आई कांट डील विद दिस यू नो एक बच्ची अब नॉर्मल एक है या बच्ची हाँ तो मैं तो चला अबैंडन करके चले जाता है शुक्र करो कि तुम्हें निकाल नहीं रहा और तुम्हें घर और लेके जा रहा हूँ तो तुम संभालो तो एक बच्ची बताया हुआ कि शी इज स्पेशल नीड्स की हाँ। बच्ची है वो और माँ उसको बहुत तवज्जो देती है इसमें माहीन इज निगलेक्टेड थोड़ा बहुत और ये करते करते वो तो करते ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, आई थिंक वो तो ये भी नहीं कहता कि अब नॉर्मल है, वो तो कहता है कि पागल है, इस तरह का कुछ, मतलब बहुत इस तरह की टर्मिनोलॉजी में। लग नहीं रहा होता उसको देख के बच्ची को कि कुछ उसको प्रॉब्लम है तो आपको बच्ची को आई थिंक एक दो उसको, एक तो फिजिकल हाँ नीड है कोई हाँ स्पेशल, और दूसरा उसका कोई और भी कुछ मेंटल था, नीड्स हैं एनीवे शायद था हाँ वो। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं पारा जी वालदा फौत हो जाती हैं अब वालदा कैसे फौत हुई ये भी एक मेरे दिमाग में आया सवाल, जी डिड शी टेक हर ओन लाइफ जी या क्या था, या जी couldn't cope up with एंड शी the। केप्ट सेइंग कि मैं तो नहीं संभाल सकती मैं नहीं संभाल सकती मैं नहीं संभाल सकती वो मर जाती हैं हाँ, और जो खाला है वो लेके जाती है दोनों बच्चों को और वो भी नहीं दोनों को संभाल उसमें वो भी पाती। कहती है मैं नहीं संभाल पाती और जो स्पेशल नीड्स वाली होती है वो किसी हॉस्पिटल में या उसमें स्पेशल नीड्स के होम में असाइलम में या किसी असाइलम में में। चली जाती है दिखाते हैं कि दोनों असिस्ट टाइप ऑफ पीपल हाँ। आर टेकिंग हर अवे वो भी मर जाती है तो अब ये सब मर गए हैं अगर अबैंडनमेंट इश्यूज हैं तो हाउ डज दैट मेक माहीन्स मदर अ बैड मदर शी ट्राइड शी कुडंट डू इट आई डोंट नो अबैंडनमेंट ये उसको डर ये होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो भी जीन थी वो ट्रैवल ये करके मुझे समझ आया क्योंकि वो कहती ये है एक लॉजिकल बात ये थी लॉजिकल ये बात लॉजिकल है। बात थी कि भाई मुझे डर है कि मेरा बच्चा भी ऐसा ना हो स्पेशल नीड्स वाला मैं क्या करूँगी तो वो उसको डर है समझ आती है बात ठीक है और ये बात उसने उससे छुपाई, ये भी समझ में आता है हाँ कि हाँ आप अपने पर्सपेक्टिव, क्योंकि हाँ ये बात हो चुकी है। हाँ आई थिंक उसने बोला था, जो बाप है माहीन का, वो कहता है कि ये तुम अपने खानदान की तरफ से लेके आई हो, ये तुम्हारे खून में है, इस तरह की कोई बात उसने की थी टू शो कि ये जीन में है हाँ 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 कोई चीज जो बिल्कुल चली बिल्कुल आ रही ऐसा है। ही ऐसा तो ही उस वजह से उसका उमर को ना बताना समझ में आता है यार हाँ के हाँ मैं सोच रहा था इसमें इतनी क्या बड़ी बात थी, इसने उमर को नहीं बताया, ये इतना गिल्टी क्यों फील कर रही है, तो समझ में आता है कि उमर को क्यों नहीं बताया। उमर ने माहीन को क्यों नहीं बताया, वो इतने कोई मुझे नहीं बिकॉज ट्रॉमा है उसका भी ही वाज ट्राइंग टू bury the past हाँ, ठीक बट है देर अ गुड मैच फॉर ईच अदर। वेरी गुड दोनों मैच का इस तरह हाँ का बैकग्राउंड है हाँ और हाँ दोनों वर काइंड ऑफ हाँ
मेड फॉर ईच अदर। एब्सोल्युटली। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैसेज बहुत अच्छा था। जो सारे एहसन के डायलॉग्स थे, बाय द वे एहसन ने बड़ा अच्छा वो सीन आपने जैसे बोला राइटफुली बहुत पॉइंट आउट अच्छा किया, था, हीरा और एहसन दोनों ने बहुत अच्छा जी उसको बिल्कुल सीन को बिल्कुल परफॉर्म किया, बड़ा बिल्कुल, नेचुरली एक्ट किया। या वो बहुत अच्छे मैसेजेस थे कि यार कि ऐसा क्यों होता है। मैं जब किचन में खाना बना रहा था तो दी ने मुझे बोला कि ये औरतों के काम है, हाँ तो मैंने उनको भी तब भी यही बात बोली जो या पिछले एपिसोड में उसने या बोला कि ऐसा है तो मर्द क्या करे, कि मर्द फिर मारे पीटे वो सारे काम करे, ऐसा क्यों है। तो वो अपनी बीवी को भी बहुत इनकरेज करता है और उसको कहता है कि नहीं तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इस बात के ऊपर। वो बहुत अच्छे मैसेजेस थे, बहुत। और अगर ये इसका मकसद था, बहुत अच्छा मकसद था। इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए। मगर वही बात है कि कहानी बहुत छोटी थी। A to B जब आप पहुंचे आप हाँ, बहुत कहानी बहुत छोटी थी और 6 किस्तों वाली भी नहीं थी। ये प्ले था, लॉन्ग प्ले था। ये शॉर्ट फिल्म थी। ये शॉर्ट फिल्म थी। ये 2-3 घंटे की कहानी थी, इससे ज्यादा नहीं थी। अब आप कहेंगे कि 3 घंटे की हुई है, कंबाइन करें तो आधा घंटा। मगर ये 1 गो या 2 गोज में 1 गो लॉन्ग प्ले था नहीं ये। ये 1.5 घंटे की शॉर्ट, घंटे की थी, सवा घंटे की, हाँ, 1.5 घंटे की 1.5 शॉर्ट। घंटे की। आई डोंट नो। I think more could have been added to add nuances to the story, a bit of a more dimension, because जो उन्होंने डाला वो बहुत बोरिंग था। जो स्टाफ का, सर्वेंट्स का ट्रैक था, बहुत बुरा था क्योंकि वो। उसने बाय द एंड ऑफ इट कुछ भी अचीव नहीं किया ना, कुछ क्या भी नहीं किया। किया। आप थोड़ा सा इंट्रीग वैल्यू के लिए कुछ और डाल सकते थे। हाँ। A little maybe more scenes with the child because they were good with scenes. Maybe दोस्तों को डालते कि हमेशा को था कि is Umar having an affair, is Mahin having an affair, क्या मसला है। आपने कुछ भी नहीं डाला उसमें से। So it became a little boring and flat. But it was styled very well, I have to say this, कि जो आखिरी शॉट होता है जब हीरा बाहर बैठ के रो रही होती है टेबल पे, it was very nice to see somebody outdoors, sitting in an urban environment with a nice bowl of fruit in front of her, you know. These were good scenes, well thought out, aesthetically pleasing, all of that. Yeah. तो मैं यहाँ पे क्रेडिट्स हैं मेरे पास। इसको आबिस रजा ने डायरेक्ट किया, बड़े हमारे माया नाज और मशहूर डायरेक्टर हैं, और निमरा जमील और वरीशा फातिमा दोनों ने लिखा है। फर्स्ट टाइम राइटर्स हैं दोनों। और हिना अमान ने इसको प्रोड्यूस किया है, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन। एहसन खान, हीरा मानी ने लीड रोल इसमें निभाए। अच्छी एफर्ट थी, और बात यह है कि हिट और मिस चलता रहेगा, बट एज लॉन्ग एज हम इस तरह के कंटेंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वही घरेलू डिस्प्यूट, मियाँ बीवी का एक दूसरे के ऊपर शक करना, 3 तलाकें देके फारग कर देना, सास का आके आग फैलाना, आग लगाना, से डालना, वो सब कुछ वो नहीं था। बहुत रिफ्रेशिंग था कि रिफ्रेशिंग था। पहली 2 किस्तें बहुत अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट भी हुई थी। जो पहले 2 में आपने एक इंट्रीग वैल्यू बिल्ड किया था, वो बहुत अच्छे तरीके के साथ बिल्ड किया था। बीच में अगर इसका जो ताना जो है आप नहीं अगर जोड़ सके तो कोई बात नहीं। It was a good effort. Yes. It was very well performed by Hira and Ehsan. So ठीक है। बड़ी बात है कि 2 इतने बड़े स्टार्स ने एक छोटे प्रोजेक्ट में काम किया है। बहुत अच्छी बात है। इस तरह की सीरीज बनती रहनी चाहिए। एक थी लैला was very well executed. तो ठीक है, एक हिट एंड मिस होगा, ऐसा तो चलता रहता है, बट डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और इस तरह का कंटेंट 6 एपिसोड्स, 5 एपिसोड्स, 7 एपिसोड्स बनते रहे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अगर मिनी सीरीज लिखूं हसन, आप क्या पसंद करेंगे कि मैं रोम कॉम लिखूं या हॉरर लिखूं? टीवी पे क्या चलेगा ज्यादा? रोम कॉम, ऑब्वियसली नो ब्रेनर है। हाँ, बट मैं अगर मेरा फेवरेट जॉनरा आपको पता है मिस्ट्री सस्पेंस का, वो मैं लिख सकती, थ्रिल का, वो कि मैंने पढ़ी है बहुत। आई हैव रेड अ लॉट ऑफ मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर, बट अगर लिखने को आता है तो फिर आई वुड राइट अ रोम कॉम। 6 एपिसोडर हु डन इट, जबरदस्त हो जाए। फिर हो जाए। मैं अगर लिखूं ना तो मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखूं, लाइक 6 डिफरेंट स्टोरीज, लाइक लस्ट स्टोरीज टाइप, बट नॉट लव स्टोरीज बट लव। वो जैसे वो वाली थी इश्क सलामे इश्क टाइप हो जाए, या वो कौन सी वेडिंग वाली जो थी, मेड इन हेवन, वो तो खैर एक सीरियल था, वो तो ऑनगोइंग स्टोरीज थी। मगर शॉर्ट स्टोरीज में लिखूं तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझसे राब्ता करें। मैं हॉरर भी लिखने को तैयार हूं। हॉरर आप लिख लें, नेटफ्लिक्स को भेज देंगे हम। हमारे पास प्रोडक्शन वो नहीं है ना बिल्कुल भी। नेटफ्लिक्स से बात करते हैं। नहीं, मैं सीरियस हूं, मैं लिखता मैं कहां से शॉर्ट स्टोरीज में लिख सकती हूं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये अच्छा ये शुरुआत अच्छी है। हाँ, शुरुआत देखिए, इसकी वजह से मेरे जैसों ने भी लिखने का सोचना शुरू कर दिया है। हाँ, कि शायद ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू कुछ अनकही थी वो बातें। जी, अच्छी किस्त थी। कही सी है जो
बातें दिल की दिल में ना रहे। यार बहुत अच्छी किस थी, मजे की किस बहुत अच्छी किस थी, खाली अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी किस थी। इस किस में सिर्फ एक चीज की कमी थी, क्या? थानवी साहब की। हाँ, ये थानवी साहब कहाँ थे? यार थानवी साहब बिना डेट्स नहीं देते। यार। हाँ, थानवी साहब बड़ी स्पोरेडिक उनकी अपीयरेंस होती है। हाँ, नाउ दैट यू मेंशन इट हाँ, मैंने इस रियलाइज किस में सिर्फ थानवी साहब की थी कसर। मैंने ये एपिसोड हसन बहुत एंजॉय की। मुझे वाकई हसीना मोइन के ड्रामे याद आ गए। जो एक होता है ना, एक रिश्तों की सेंसिटिविटी, उस पर बहुत फोकस था इस एपिसोड में, और यही एक स्ट्रेंथ होती थी हसीना मोइन की राइटिंग की। फॉर एग्जाम्पल, पहला सीन अगर आप देखें, वो पूरा ढोलकी वाला सीन, उसमें आप देखते हैं कि भी वो ऊपर से अलमास खाला जो होती हैं वो कहती हैं कि तो शादी वाला घर नहीं लग रहा, जाओ सलमान जो शकील को पहले फोन फोन करो, whatever वो करते हैं। और फिर वो बैठते हैं सोफिया फुप्पो नहीं, अपना, पहले वो कमरे में जाता है आलिया के। नहीं पहले ढोलकी बजाना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, पहले मतलब बेरली बेरली सोफिया और कौन बैठे होते हैं अब नहीं। सलमान हाँ, नॉक करके सोफिया को बुलाता है ना पहले। बुलाता है, वो कहता है कुछ तो हल्ला गुल्ला करो, एंड देन दे कम। और थोड़ी देर बाद सामिया भी आ जाती है, और तानिया आलिया भी निकल आते हैं, और तानिया माँ आलिया भी को तो आ जाते लेके हैं, आता है ना, लेके सलमान आते हैं। जाता हाँ, है, एग्जैक्टली। कहता है ना आओ You wouldn't dare, and कहता है I will dare, and he goes so cute. तो सॉरी कहता है फिर। सॉरी कहता है। फिर जब वो बैठ के गा रहे होते हैं और एक बंदा चमचा बटा, माँ भी आ जाती है, वो ढोलक बजाती है, बाप आगा चमचा, साहब भी आगा आए। साहब चमचा बजा रहे हैं, और उसमें देयर वाज सो मच न्यूएंस इन दैट सीन। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन कि आपकी जो एक होती है ना शादी पे इमोशंस जो होते हैं वो वन डायमेंशनल तो नहीं होते। ये नहीं होता कि जी ओ अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची की शादी हो रही है। इट्स नॉट जस्ट दैट। I mean, you're happy that your child is getting married. You're a little scared कि अल्लाह इसको खुशियाँ दे आगे. You're excited कि अच्छा भी काम है, pressure है. It's so many different emotions. They captured all those emotions. And the family love, and you know, it was beautiful. उससे पहले का सीन भी बहुत खूबसूरत था, आगा साहब और शम्मो का। जो शम्मो कहती है ना कि चादर मैंने रखी है और मुझे भी इसी में रुखसत किया था, और मेरी अच्छी गुजर गई आगा साहब आपके साथ, तो मैं चाहूंगी कि सामिया की भी बरकत के साथ हो जाए। और वो ऐसे करते हैं तो वो कंधा दबाती हैं आके, एंड यू नो इट वाज अ वेरी वेरी टचिंग सीन। अच्छा, एक सवाल है मेरा जी। द फैक्ट कि सलमान इतना ओन कर रहा है इस फैमिली को, जी। सामिया की शादी को ओन कर रहा है, हाँ। सामिया की ढोलकी को ओन कर रहा है, जी। बड़ा पार्टिसिपेटिव हुआ है, हाँ, क्या आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसलिए कि ही इज इंटरेस्टेड इन आलिया एंड ही वांट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन राज की तरह इन डीडीएलजे, या जेन्युइनली ही इज अ नाइस चैप? बोथ और वो बोथ थिंग्स, कोई भी खानदान होता तो वो बोथ ऐसे। थिंग्स। पहली बात तो ये है, नंबर 1 है कि ही इज अ नाइस गाय। सो नंबर 2 ये है कि ही नाउ रियली लाइक्स आलिया। बट यू डोंट यू थिंक कि अभी इनको शिफ्ट हुए कितने 2 दिन हुए हैं? हाँ, तो 2 दिन में उसका इतनी ओनरशिप एसोसिएशन निकल आई ना पहले की। नहीं, बट इस बच्चे की, सलमान की तो नहीं है ना। सलमान की एसोसिएशन आलिया के साथ कई सालों की है, पहली बात है। नहीं, फॉर हिम टू से कि यार कि सामिया को हम ये तो फील करा सकते हैं, डजंट से कि आप लोग फील कर, ही इज ओनिंग द फैमिली एज इफ ही इज वन ऑफ देम। He is a bit forward. ठीक है, I'm okay with it. ठीक है, I'm okay with it. You have a point. Okay, he's a bit. ऑफ कोर्स आई हैव अ पॉइंट। But I would rather he did it sooner than dragged it over 5 episodes and did it after 5 episodes. नो, मुझे सिर्फ ये बात महसूस हुई कि यार के द वे दैट ही सेज ना, हम सामिया के लिए हम हाँ, ऐसा करते हैं, हम कर सकते हैं। हाँ। So like dude, you literally moved into the house 2 days ago. हाँ, तुम क्यों आपको आलिया का पता था, आपको सामिया का तो पता भी नहीं था। आपको अगर शकील कह रहा होता तो आपको समझ आती। शकील कह रहा था, हाँ। और ये अगर तुम कह रहा होता कि यार आप लोग तो इट वुड हैव मेड सेंस कि यार ही इज अ नाइस चैप एंड ही इज लुकिंग अराउंड एंड Then we would have said, oh, he's just being a little interfering. But चलो, हाँ, तो एक समझ में आता। बट हम कह के करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं, बट ही इज अ गुड चैप। he's a good chap. देन ही वाज आल्सो सीन क्राइंग। वो बहुत ही क्यूट था। जब क्यूट तो बहुत था, और ऑब्वियसली आलिया ने भी उसका मजाक उड़ाया। हाँ, लेकिन देन आई वाज लाइक ही इज टू सेंसिटिव, यू नो। that's okay. साद सेंसिटिव हो तो you're okay with it. कौन सा? सलमान सेंसिटिव हो तो आपको मसले हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 दिन, कितने दिन हुए हैं उसको मूव इन? He's just a sensitive guy. That's यार what- आप हमारे खानदान Nothing में, wrong with being- हमारे खानदान में ऐसे लोग अरे हैं। बाबा, आप फिर देखे गलत आप लोग समझ जाते हैं। Nothing wrong with हाँ, being ठीक है, sensitive. you're not saying something I'm not wrong. saying that हाँ, it's बस ठीक है। But he's He's a- like he's a overly very- sensitive he is, chap. he is. हमारे खानदान में ऐसे लोग हैं जिनको अगर आपने किराए पे किसी की शादी पे रुलाना हो ना, उनको आप भेज सकते हैं। अच्छा। कि यार तुम फलाने की शादी पे चले जाओ। हाँ। अगर वो नहीं भी जानते होंगे तो रुखसती के वक्त वो रोना शुरू कर देंगे। तो रोना आ जाता है शायद, जो सेंसिटिव लोग होते हैं। ठीक है। क्यूट। हाँ, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं नहीं आपको एक्यूज कर रही, मैं तो कह रही हूँ मैं बहुत वैसे cute कह था। रहा हूँ कि ओवरली अच्छा जी, सेंसिटिव। फिर जी हो जाती है सामिया की शादी।
सामया मैं की एक बात निकाह का सीन बहुत पावरफुल था जी। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ वो जो सीन था, अच्छा नहीं आप सामने की शायद जब वो आती है बारात हाँ। एंड सज्जल वेयरिंग दैट ब्लैक साड़ी जी। एंड बिलाल जो है, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। दिस इज अ गुड वे टू Yes. I thought that Sajjal was really hot. Yes, absolutely. I noticed in this episode, by the way, that Sajjal's new hair, you know, this unruly kind of wild kind of a hair, is very Jemima. Really? Yes. I was watching YouTube yesterday and a lot of Jemima's interviews were running by, and I saw she's got the same kind of unruly, you know, like unkempt the hair that's like really sexy and looks like it has never been brushed, but falls perfectly. You know, it's a hair, it's a style. Okay. That's Jemima's hair. That's and what's probably why that I was the thought that she's intention. looking really hot. Yeah, absolutely. It's like it's really, you know. तो मुझे बड़ा क्यूट वो लगा जब बिलाल सलमान वो स्टैंडिंग फूल फेंक रहा था। नहीं तो सबने हार पकड़ा हुआ था। हाँ। तो वो बड़ा क्यूट सीन था when आलिया। अली का जो किरदार है अली सफीना का सैफुर रहमान। सैफुर रहमान, मैं सैफुर रहमान माशाल्लाह इज सो टॉल, तो वो फुल नीचे झुकता है और आगा साहब उसको हार पहनाते हैं। अब सलमान वहां पे खड़ा, उसके हाथ में हार है, बट सैफुर रहमान गुजर जाता है, वो उसको हार नहीं पहनाता। नहीं ये इसमें तो सुने ना बात, मैंने कहा यार ये क्या, इसने हार पहनाया नहीं, एंड कट टू 1 सेकंड बाद हम देखते हैं उसने खुद हार पहना हुआ है। तो बड़ा क्यूट था, उसने खुद हार पहना हुआ है और हाथों में फूल जो थे वो आलिया के ऊपर पहने। अच्छा, वैसे इसकी वजह ये है कि जो दूल्हा होता है उसको कोई ऐसे ही बंदा नहीं हार पहना देता, दूल्हे को या ससुर या सास या सालियां। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मुझे क्यूट लगा कि उसने वो हार खुद पहना हुआ था और वो फूल आलिया के ऊपर और फेंक नहीं रहा था, उसको मार रहा था वो। और आलिया देखती है कि किसने किया, और बड़ा क्यूट सज्जल का एक्सप्रेशन बड़ा ऑन पॉइंट था। बहुत वही कह रहे हो ना कि सलमान और आलिया की वो जो बिलाल और सज्जल की, यही तो हम देखना चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम महसूस करना चाहते हैं। लेकिन मैंने बहुत कुछ महसूस किया इस किस्म में जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई। It wasn't just them. Can we speak about that exchange of glance there? इसकी आलिया की और इनकी सलमान की बड़ी क्यूट, बड़ी खूबसूरत सी थी। और इसका फिर इसका कनेक्शन वहां से होता है जब वो तानिया उसको कहती है सलमान भाई के बारे में क्या ख्याल है, तो वो फिर मुस्कुरा देती है और उसको वो याद आता है, उसको याद आता है सोफिया ने जो कहा था ना कि मुझसे 2-3 साल ही तो छोटा है, बड़ा होता तो मैं कर लेती, तो याद आता है। वो बड़ा फिर मुस्कुराती मीनिंगफुल तरीके के साथ, तो वो बड़ा क्यूट चकल सा करती है, she chuckles a little bit, very cute। और फिर वो सुबह जब तैयार होके जा रही होती तो वो गाड़ी का शीशा साफ कर रहा होता है। तो I felt that इस एपिसोड में बिलाल and सज्जल were both in their element. They were shining, but I have to say यार even मीरा सीठी was fantastic in this episode। जो पूरा सामिया का ट्रैक है, I'm pretty invested in it। मुझे है कि भाई सैफुर रहमान अब करेगा क्या, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि सैफुर रहमान जब अपनी शादी से एक दिन पहले उसको शगुफ्ता मिलने जाती है और कमरे में से बाहर बुलाती है बाय क्रुक और बात कर रही होती है, एंड देन व्हेन I feel that he's got a kind of a split personality. No, a kind of a I'm done with you kind of an expression। मुझे ऐसा लगा कि he's like you're not the person I want to spend my life with। Samya and that's continued during that शादी वाला sequence। Yes। But then next episode के promo में next episode में but maybe he's heading in that direction। बहुत लोगों ने कहा कि जी ये बड़ा गलत था कि इतने रेड फ्लैग्स आपने देखे सैफुर रहमान के, और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वो झूठ भी उसने बोला है, और फिर भी ये शादी हो गई, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि सैफुर रहमान जो है ना वो असल में बुरा इंसान तो नहीं है, इससे कमज़ोर है थोड़ा सा, ही इज़ अ वीक मैन बट ही इज़ नॉट अ बैड गाय। आई फील दैट ही विल नॉट गो विद शगुफ्ता। बात ये होती है जो मैं और आमना अक्सर ड्रामे देखते हुए बात कहते हैं कि मैसेजिंग क्या हो रही है एक कहानी से। अगर तो आप आगे चलते हुए सैफुर रहमान को एक बुरे किरदार की तरह ही प्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि उसकी कोई बैकबोन नहीं होती, और ये जो पूरी एक सामिया जिस प्रोसेस से गुजरती है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, और एंड में वो एक मिजरेबल बीवी बन के ही रह जाती है और ये कहानी वहां पे खत्म हो जाती है, फिर तो हाँ हम कंप्लेन करेंगे। बट अगर हमें एक ऐसा वीक किरदार दिखाया गया, क्योंकि हम रियलिटी में तो सब ग्रे होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता, लेकिन आप ये दिखाते हैं कि किस तरह सामिया को उसकी जिंदगी में आना उसमें कॉन्फिडेंस लेके आता है, उसमें वो पावर और सेल्फ एक अवेयरनेस लेके आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आता है, जहां पे ही कैन इवेंचुअली पुट हिज फुट डाउन एंड से कि यार ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था मेरा जिससे मैं बाहर आ रहा हूँ,
और वो अपनी बीवी को उसमें कॉन्फिडेंस में लेता है। नहीं टॉक्सिक नहीं था, एक सीक्रेट रिलेशनशिप था। टॉक्सिक ही है ना वो, जिस तरह से लड़की इसको ट्रीट करती है, वो लड़की कहती है मैं toxic तुम्हारी है। बारात लेके हाँ, आऊंगी, जब मैं बारात लेके आऊंगी, टॉक्सिक ही रिलेशनशिप है ना। हाँ। उसकी माँ को कंटिन्यूअसली वो ताने मार रही होती है, तो अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप तो कहीं से नहीं है। तो अगर साम्या वो सीढ़ी साबित होती है उसकी जिंदगी में, जो उसको कम्प्लीटली इससे निकाल के ले आती है, हाँ। तो फिर तो और बहुत वो होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जब वो अम्मी जी अगले दिन आती हैं पोछा लेके और वो कहती है अम्मी आप क्यों कर रही है, मैं कर देती हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, क्या मैं नई मेरी दुल्हन से कराऊंगी, सैफ तू कर। और सैफ कहता है यार मैं भी, मेरी तो शादी हुई है अभी। बड़ा तो मुझे लगता है कि सैफ और रहमान इसको कहेगा बैठ के सामिया को कि सामिया दिस इज व्हाट हैपेंड, बट यू नो आई एम सॉरी एंड आई लाइड टू यू, बट आई एम कमिटेड टू यू नाउ एंड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। उसकी एक इम्पोर्टेंट उसका एक लीडिंग अप टू दैट, आई थिंक मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट था जब वो कॉन्वर्सेशन आगा जी की और शम्मू की होती है, शम्मा की होती है, जहाँ पे वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। एंड आई थिंक वो पहले था शॉल वाले सीन में, व्हेन ही सेज कि जब से मेरी कल रात से सैफ से बात हुई है, आई थिंक कि वो इतना भी कमजोर नहीं है और वो ख्याल रखने के काबिल है। तो कहती है हाँ मैं भी आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी और मुझे यही एहसास हुआ कि मैंने इतना कोई गलत फैसला नहीं किया। तो आपने दिखाया कि माँ बाप का एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा है, नदीम बेग साहब ने डायरेक्ट किया, तो अब वो और कश फाउंडेशन की प्रोडक्शन है, तो आप उसको उस तरफ लेके जाएंगे यार माँ ने भी गलत डिसीजन ले लिया। मैं रिग्रेसिव स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मैं दूसरा है कि शगुफ्ता का कैरेक्टर जो भी दिखाया है, ऐसा दिखाया है कि यू हैव नो सिंपैथी फॉर। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, फिर वो इतना प्यार करती है या इतनी अच्छी इंसान है। आप कहते नहीं यार थोड़ा सा ही ओवर हो रही है, शी इज डिलिबरेटली हर्टिंग पीपल, शी इज क्रॉसिंग अ लाइन, इसको ये नहीं करना चाहिए। या तो पुट हर फुट डाउन एंड से सैफ रहमान तुम शादी नहीं कर सकते सामिया के साथ, कर रहे हो तो इट्स ओवर बिटवीन अस। वो ये भी नहीं कर रही, तो शी इज बीइंग अ लिटिल यू नो अनरीजनेबल, एंड उसकी डिमांड्स जो भी हैं वो गलत है, ट्विस्टेड है थोड़ी सी। तो शी इज नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर। तो वो भी आई थिंक स्ट्रेटेजिक ही है ना कि नहीं है लाइकेबल। आपने मीरा की बिल्कुल जायज तारीफ की, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा वो जो शादी वाला सीन था जी, वेयर शी इज गॉट नो डायलॉग्स द एंटायर ड्यूरिंग द एंटायरिटी ऑफ दैट सीक्वेंस। हाँ प्यास लगी है। नहीं जो शादी वाला था, जब शगुफ्ता आती है, दुल्हन बनी अब वो होती है, बैठी भी है साइमा वहां पे, बट उसका डिस्कम्फर्ट, उसके जो भी नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, वो सारी मीरा ने बड़े खूबसूरती के साथ अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कन्वे किया आपको। और एक जो वो तस्वीर वाला सीन था, वो कहती फोटोग्राफर शगुफ्ता, आप वो देखें अनईज उसका सामिया का फोटो के बाद, वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय। इवन द वेडिंग नाइट व्हेन शी सिटिंग ऑन द बेड, फिर वो गर्मी उसको लगती है तो वो उधर साइड पे होके बैठती है और सैफ रहमान अंदर आता है और कहता है यार किसी ने पंखा भी तुम्हें नहीं चला के दिया, मम्मी ने पंखा भी चलाया। तो कहते तुम वाकई नहीं कुछ बोलती, कि तुझे प्यास लगी है, तो मम्मी ने पानी भी नहीं दिया, मैं लेके आता हूँ। सो इट वाज वेरी गुड एंड यू सॉ दैट देयर इज अ कैपेसिटी, पोटेंशियल है कि ये दोनों कनेक्ट करेंगे। बड़ा स्माइल भी करता है और वो कहता है कि इतना खामोश रहोगी तो कैसे तुम करोगी, कैसे करोगी। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। अगली केस और भी एक्साइटिंग लग, हाउ कैन वी गो टू द अगली केस? जाते हैं इसे के जी। मैं अली सफीना, हाउ कैन वी गो टू इट विदाउट गोइंग टू, ऑफ कोर्स मैं अली सफीना को भी मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा। बहुत जबरदस्त अली सफीना ने एक्टिंग की है, इज अ वेरी गुड एक्टर, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ, बट ये इसमें भी एपिसोड में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त। और ये इतना आसान नहीं है कि आप वो बैलेंस क्रिएट करें कि यू नो आप कॉमिकल भी हैं लेकिन आप सीरियस भी हैं, आप वीक भी हैं लेकिन आप में थोड़ी सी ग्लिमर ऑफ होप भी है। अच्छा है यार। और इस एक चीज का क्रेडिट मोहम्मद अहमद साहब और नदीम बेग को जाता है। किस चीज का? किस चीज का? जैसे आपने बड़ा राइटफुली पॉइंट आउट किया कि शगुफ्ता के लिए आपकी कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन इसके लिए है, सैफ के लिए है, सैफ के लिए है। हालांकि अगर देखा जाए तो सीमिंगली दो लोग एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और आप दोनों के लिए एक जैसा फील करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे। ये बड़ी अच्छी स्टोरी टेलिंग। एम्बुश नहीं कर रहा, किसी को आर्म ट्विस्ट नहीं कर रहा, बहुत झूठ जरूर बोल रहा है, which is why he is not a great character, मगर पोटेंशियल उसमें है सीधा होने का। हाँ। और मुझे लगता है कि आगे चलते हुए उसको सीधा होते हुए शगुफ्ता में नहीं है। एग्जैक्टली शगुफ्ता में तो नहीं, वो तो आउटराइट आपने दिखा दिया, आउटराइट। हाँ। तो ये अच्छी स्टोरी टेलिंग। हाँ। ये अच्छा है जिस तरह से नुआंस दिखाया है, किरदारों की डिफरेंट शेड्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट किया है। एंड आई थिंक दैट्स द, इस केस में आप ये कह सकते हैं कि इट्स टू सून टू पास अ कमेंट ऑन द फैक्ट कि यार कि ये शादी हो गई है तो ये नहीं होनी चाहिए थी, तो ये क्या, नो, वी नीड टू वेट एंड वॉच एंड सी कि आगे क्या होता है शादी के बाद। Exactly. हमारे मुल्क की अगर हर शादी के आप गहराई में घुसेंगे तो इस तरह तो फिर मतलब है कि आप कोई परफेक्ट शादी मिलेगी नहीं आपको। हाँ, if he continues to cheat on her, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी यार, हम तो फिर उसे कह रहे थे।
कि you know लेकिन अगर ये शादी उसको, वो आगा साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, वो कहते हैं हम, मुझे भी तो भुला दिया था, हाँ तो कहते हैं अच्छा आपको वो, तो ऑब्वियसली हर एक शादी में होती हैं होती चीजें है। यार जब शादी होती है, बट रिलेशन इम्पोर्टेंट सीन वाज निकाह। निकाह की साइनिंग पे मौलवी साहब भी कर रहे होते हैं, कहते हैं क्लॉजेस बिल्कुल नहीं काटने हैं, बिल्कुल उसको डिवोर्स का राइट भी है और महल हक मेहर का भी कोई 2-3 क्लॉजेस सारे होते हैं clauses हैं जो जो- जनरली लोग काटा करवा देते हैं कि नहीं जी लड़की को इस हकूक नहीं देने, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल और नहीं माँ भी कहती है, मम्मी भी कहती है हाँ। कि इसकी तो क्या जरूरत है, ये हाँ, तो ऐसे ही हाँ। होते हैं। मौलवी साहब भी उल्टा ये कहते हाँ, हैं, हाँ। तो वो कहते हैं नहीं जी, और आगा साहब यहाँ पे अपनी बहन का साथ देते हैं और जी, कहते कहते हैं कि नहीं जो ये कह रही है वैसे करें, वैसे कर रहे हैं तो ये और बहुत दोनों बहन भाई हक भी करते हक हैं भी निकाह करते के हैं। बाद। क्यूट था, ये बहुत क्यूट था। लो जी फोन आ जाता है सैरिश के दफ्तर से आलिया को कि डूड गेट यू नो टाइम गेट टू वर्क। एंड वेल डन आलिया, इस बार वो फर्राफट चली गई और नाश्ते के लिए रुक नहीं उसने गई। सूप नहीं बनाया या उसने हाँ नाश्ते मैंने के तो लिए- कहा आप ये नाश्ता लेके जाएगी सामिया हाँ, के घर, हाँ। और थैंक यू, बड़े लोगों ने कहा यार कि हमें एंजाइटी हो रही है, जो काम करते हैं ऑफिस में कह रहे हैं जब बॉस का फोन आ जाए, हाँ। तो हमें आलिया के लिए एंजाइटी हो रही थी कि वुमन यू नीड टू गो एंड रीच द ऑफिस। एब्सोल्युटली हाँ। तो शुक्र है कि वो कहती मैं तो जल्दी में हूँ सलमान तुम प्लीज ले जाना इनको। और सलमान से हालांकि उसने गप लगाई आधा मिनट आधा की, के- हाँ, but चलो, that was okay। कोई बात उसकी हम इजाजत दे सकते हाँ हैं। वो हम we're okay with that, we're okay with that। बाकी उसने कोई काम नहीं किया, वो चली गई जी दफ्तर। वहाँ पे सैरिश होती है और एक इमैक्युलेटली ड्रेस्ड असफर बैठा होता है, एंट्री मारता है। एंट्री मारता है और पहले जो आलिया उसको देखती है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है बिकॉज असफर है तो हॉट, तो आलिया को ज़रा सा पसंद आता है वो। उसके बाद जब असफर कागज़ निकालता है तो नहीं, आपको इग्नोर पता कर, है वो ना- कहती है कि हाँ, ये आलिया है मेरी, वो हाँ। ही डजंट पे अटेंशन। वो उसको और फिर हॉटनेस उसकी बढ़ जाती है इस चीज़ से, ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं मुझे मुड़ देखा? के नहीं देखा, तो हॉटनेस लेवल बढ़ जाता है असफर का। फिर जब असफर ने कागज़ निकाला तो आपको पता है ना मैं तो पहचान लिया करती हूँ, हाँ, तो मैंने तो कह दिया था कि ये लीगल नोटिस देने लगा है अच्छा सैरिश को। हाँ अच्छा, और यही वो करता है हाँ, लीगल स्टे नोटिस। ऑर्डर। और फिर आलिया कहती है मैम इफ यू डोंट माइंड में आए, मुझे देखती कहती है ऐसे लीगल नोटिस तो हजारों हम रोज गुजरते हैं, हाँ। नो प्रॉब्लम विल फेस इट विल फेस इट। हाँ एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। that's the end of it। और असफर कहता है गाड़ी में बैठ के कौन है ये? पता कराओ इसके पता बारे में कराओ। सब कुछ। अच्छा, वो जो गाड़ी में आगे लड़का बैठा था वो वही लड़का नहीं था जो ऑफिस में पहले था, पता नहीं जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि सैरिश का जो बंदा जो सैरिश के साथ हाँ। काम करता है असफर ने उसको, आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, बट मुझे अच्छा। लगा कि वो वही बंदा था जो अच्छा ऑफिस- अब लीगल केस क्या है असफर के पास? ये जो जमीन थी हाईवे वाली ये इसके बाप की जमीन है। कि इसके बाप ने मेरे बाप ने मेरी माँ के नाम की हुई थी, तो मैं इसका हेयर हूँ। हाँ तो अब मेरा बाप जो है मुझे चीट करके अपनी बेटी को, दूसरी सौतेली बहन को मेरी दे रहा है, हाँ। तो ये केस बनता तो है, तो उसने स्टे ले लिया। चलिए कहा मेरी माँ के नाम पे थी ना, तो हाँ। मैं अपनी माँ का हेयर हूँ, तो पता मेरे नहीं लीगैलिटीज क्या है, वहाँ फौत हो जाए तो क्या उसका होता है आलिया का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, जो जैसे कि अगली हमने इस हाँ। एपिसोड में देखा, क्या? क्योंकि आगा साहब के भी हाँ। तो प्रॉपर्टी का चल रहा है ना, हाँ, वो हाँ, सारा उनका यही हाँ। मसला चल रहा है कि हाँ। बेटियां हैं और हाँ। बेटियों को नहीं जाती प्रॉपर्टी आगे, जो भी उनका मसला चल रहा है, तो चीज उसका पर्सनल एक, दैट्स व्हाई शी इज इन्वेस्टेड इन इट। बिल्कुल बिल्कुल। But this episode was everything that Kuch and Kahi had promised to be, That we have been craving for. that we have been craving for. There were episodes that were really boring and that we felt that it was really, really derailing and going on to a direction which we were not interested in too much. But this episode was everything that we had hoped for. ये बहुत अच्छी किस्त थी। जहां जहां आप ऐसे लड़कों को दिखाएंगे, मर्दों को दिखाएंगे जो सेंसिटिव होंगे, जो कि ख्याल रखेंगे अपने गिरदोनवा के लोगों का, जो कि अपनी सेंसिटिव होंगे, अपने लव इंटरेस्ट के लिए हाँ। यू नो दिल गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक दैट एफर्ट। कुछ अपने ऐसा डायलॉग भी वो मारता है कि आजमा के देख लो, पता नहीं ये भी कर दूंगा, कुछ कहता नहीं, है। वो हाँ, जब वो आती है बाहर तो वो कहती है कैसे हो या क्या, वो कहता है बहुत अच्छा हूँ, हाँ। सिर्फ तुम्हें नहीं अच्छा लगता। हाँ कुछ कहता है हाँ, वैसा वो भी sweet। बड़ा क्यूट था। तो जहाँ जहाँ ऐसे लड़के होंगे यार हमें अच्छा लगेगा, अच्छा हम लगेगा। अप्रिशिएट करेंगे, हाँ। हम एक्नॉलेज करेंगे। हाँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब परफॉर्मेंस इतने अच्छे हों, सज्जल बिलाल दोनों ने, और जहाँ जहाँ ऐसी लड़कियां हों जहाँ दिखाएं कि जी उनके पास काम करने की भी हाँ। वक़्त है, वो काम कर रही हैं, वो कमा रही हैं, लड़का नाश्ता लेके जा रहा है, लड़की ऑफिस जा लड़की रही है, ऑफिस जा रही है, कितना अच्छा था अच्छी ये। बात है। हाँ ऑफ कोर्स। और वो भी छोटी सी मैसेजिंग अच्छी थी बॉडी शेमिंग पे, जो तानिया कहती कि कितना खाओगी अब, कहते तुम भी मुझे अब कह रही हो, कहती नहीं नहीं लेकिन क्या हाँ, जब तक पिक्चर्स आएंगी तो कहती आएंगी है ऐसा फिर, फिल्टर व्हिच इज लगाओ। वेरी रियल। हाँ हाँ। अली ऐसा फिल्टर लगाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्यूट था। तो ये अच्छी चीज है, Cute, ये हाँ। मजे की चीज है। और अब कैरेक्टर्स हम पे इतने ग्रो तो कर गए हैं, ऑब्वियसली हमें मजा आता है, बट छोटी वही है, लड़का अभी तक वहां पे है, दीपक, उसकी माँ मीना कहाँ थी, वो मीना से अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, अभी तक ये बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं, बट ऑन द होल ऑब्वियसली अब सारे किरदारों में हम इतना इन्वेस्ट हो गए हैं, जी हमें अच्छा लगता है, हमें मजा आता है। एब्सोल्युटली।
एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि अब लड़की एक हाँ जी, लड़के दो, लड़के दो। और हमारा दिल तो है सलमान के साथ, हाँ जी। हमारी चाहत भी सलमान नहीं के नहीं, साथ, सलमान ही है। तो हम चाहते हैं कि भाई हाँ। सलमान के साथ ही हो। हाँ, जो ये इतना- इसको करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट हाँ, वो करने की वो कोशिश- करने की कोशिश हो भी करेगा। जाएगी शायद मोमेंटरीली, शायद थोड़ी देर के लिए हो जाए। हो भी जाएगी, कोई बात नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी, ठीक है जी, ऐसा ही है। थैंक यू आप सब लोगों का। आमना, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत आपको Thank you. मुबारक हो सालगिरह की। और ख्वातीनो हज़रात, हम इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करेंगे वेंसडे को विद हॉट बाइट्स, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कमेंट्स का सिलसिला चलता रहे, ये बड़ा ज़रूरी है, आपकी डिस्कशन से हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कमेंट सेक्शन। योर ओपिनियन इज़ मोस्ट वेलकम। अपना ओपिनियन शेयर करें, ड्रामों के ऊपर अपने पर्सपेक्टिव से हमें आगाह करें, और आगे चलते हुए किस तरह का कंटेंट आप बनना देखना चाहते हैं, और स्पेशली जो रमज़ान ड्रामों के टीज़र आ गए हैं, उनमें से कौन से रमज़ान ड्रामे आपको इम्प्रेस किया है किन ने, और किन को आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज़।